हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माई ट्यूबल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए 19 नंबर प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इसमें भी हमने कुल 50 MCQ प्रश्नों को शामिल किया है। इससे पहले के 18 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक सूचना देना चाह रहे हैं कि जो बिहार पुलिस फायरमैन का परीक्षा पोस्टपोन हुआ है उसकी सूचना बहुत जल्द ही जारी की जाएगी। अतः आप लोग अपने तैयारी में और जोर लगा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आप लोग एक ही बार में इस परीक्षा को अटेम्प्ट करके निकाल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए इस 19 नंबर वाले प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल नहीं है। दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न पर 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर का चुनाव करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कास्ट कोयला यानी चारकोल। यह कोई फॉसिल ईंधन नहीं है। बाकी के प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और कोयला ये तीनों जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और यह ग्रंथि जो होता है वह हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट मौजूद होता है। आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है। आपको बताना है कि आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितना किलोमीटर में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयनोस्फीयर की ऊंचाई 100 किलोमीटर तक होता है। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उप तारा। स्तनधारियों यानी मैमल्स में निषेचन होता है। आपको बताना है कि इनमें से कहाँ होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्भाशयी नलिका में। चमगादड़ को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमगादड़ को स्तनधारी यानी मैमल्स के वर्ग में रखा जाता है। एंजाइम होते हैं। दोस्तों, एंजाइम जो होते हैं वह प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, रिचर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है। तो दोस्तों, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। तो दोस्तों, जो पत्तियों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं उनको खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका द्वार कोशिकाएं निभाती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। सफेद रक्त कणिकाओं यानी WBC का प्रमुख कार्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, WBC का प्रमुख कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे।
तो दोस्तों, कोई वस्तु जिस प्रकाश को परावर्तित करता है वह उसी रंग का दिखाई देता है, अतः ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, इसीलिए पत्तियां हरी रंग की दिखाई देती हैं। लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल का संलागी बल। निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं यानी वायरसों के लिए प्रभावी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरफेरॉन। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीम के पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता है। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह उपकरण कार्डियोग्राफ है जो हृदय की धड़कनों को अंकित करता है। हमारा 18 नंबर प्रश्न है, एक ज्योतिषीय उपग्रह अध्ययन करता है, आपको बताना है कि इनमें से किसका अध्ययन करता है? तो दोस्तों, जो ज्योतिषीय उपग्रह होता है वह पृथ्वी के आकार का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, सिकंदर महान का जल सेनापति कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर महान का जल सेनापति निरियाकस था। अगर सेल्यूकस निकेटर की बात की जाए तो यह सिकंदर महान का थल सेनापति था। फिलिप जो थे यह सिकंदर महान के पिताजी का नाम था, और यह बहुकेफला जो है यह सिकंदर के घोड़े का नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? तो दोस्तों, जो ये 4 रोगों के नाम दिए गए हैं, इनमें एड्स जो है यह सबसे घातक है, और आप लोग याद रखेंगे कि यह विषाणु के माध्यम से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। त्रिविधिक टीका यानी ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों, यह त्रिविधिक टीका जो होता है वह डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। 23 नंबर प्रश्न है, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्ता, बोरॉन और तांबा। हमारा 24 नंबर प्रश्न है, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम के विशाल भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, जस्ता तथा पारा तत्व आपको बताना है कि इनमें से क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों, जस्ता एवं पारा तत्व जो होते हैं वह ट्रांजिशन तत्व हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है, इनमें से किस क्रिया में भाग लेता है यही आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं।
तो दोस्तों ये दिए गए जो ऑप्शन है इनमें ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला जो यंत्र है वह माइक्रोफोन है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन लई एंजाइम है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शनों में प्रोटॉन लई एंजाइम जो है वह पैपेन है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयनों के द्वारा। डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? तो दोस्तों ये डोलोमाइट जो होता है इसका महत्वपूर्ण उपयोग इस्पात तथा इससे संबंधित उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। 31 नंबर प्रश्न है, वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी अस्थायी नहीं है? तो दोस्तों अक्रिय होते हुए भी अस्थायी नहीं रहने वाली गैस जो है वह रेडॉन है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका, कोशिका द्रव्य में। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से किसमें होता है? तो दोस्तों पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से विभज्योतिकी तथा संग्राहक ऊतकों में होता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। गेहूं के दानों में पाए जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी सही उत्तर है। ग्लूटीन जो होता है वह गेहूं के दानों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का मापक होता है। ओम सेमी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है इस प्रश्न का। द्रव्यमान संख्या कहा जाता है उसे। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो दोस्तों ये निकोटीन जो होता है यह तंबाकू में पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो दोस्तों ये पोलियो जो होता है यह एक वायरस जनित रोग है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, विषाणु से। निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां यानी नोडल्स पाई जाती हैं? मटर यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है इस प्रश्न का। हमारा 40 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। आपको बताना है कि किनके किनके संयोग से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण जो होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से होता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं किस माध्यम से फैलते हैं, यही आपको बताना है। तो दोस्तों ये टाइफाइड और पेचिश ये दोनों रोग जो हैं वह जल जनित रोग हैं और यह जल प्रदूषण के माध्यम से फैलते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्का जो है यह C4 पौधा के अंतर्गत आता है। समुद्री घोड़ा है, आपको बताना है कि समुद्री घोड़ा इनमें से क्या है।
तो दोस्तों समुद्री घोड़ा जो होता है वह एक प्रकार का मछली होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। हमारा 44 नंबर प्रश्न है, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिन्न चिन्हों को कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है इस प्रश्न का, उसे जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। 45 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये डकविल जो होता है यह अंडा देता है लेकिन एक जंतु है। परा यूरेनियम तत्व होते हैं, आपको बताना है कि ये परा यूरेनियम तत्व जो होते हैं वो इनमें से क्या होते हैं। तो दोस्तों जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है उन्हें हम लोग परा यूरेनियम तत्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है इस प्रश्न का। हमारा 47 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस माध्यम के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है इस प्रश्न का, बैरोग्राफ के द्वारा उसे मापा जाता है। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहते हैं। तो दोस्तों यह रेडिएटर जो होता है यह वाहनों के इंजन को ठंडा करता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक साबित हुआ है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शनों में जो रोग सबसे अधिक घातक साबित हुआ है वह एड्स है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। और इसके बारे में पहले भी हमने बताया कि यह रोग जो है यह वायरस के कारण होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा 50 नंबर प्रश्न है, पौधों में श्वसन होता है, आपको बताना है कि किस समय पौधे श्वसन करते हैं। तो दोस्तों पौधे जो होते हैं वह दिन में भी श्वसन करते हैं और रात में भी करते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। दोस्तों तो यह था बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट जो अभी आपने देखा। दोस्तों एक सूचना आपको दे दें कि बिहार पुलिस फायरमैन का परीक्षा जो 6 एग्जाम को होने वाला था वो फिलहाल तो पोस्टपोन चल रहा है, लेकिन उस परीक्षा को करवाने की बहुत जल्द ही घोषणा की जाएगी। अतः आप लोग अपने तैयारी में बिल्कुल भी कोताही न बरतें, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है कि इतना समय मिलने के बावजूद भी हमने कुछ नहीं किया। मिलते हैं बिहार पुलिस फायरमैन के अगले प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और लगातार प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि ज़िंदगी बार बार किसी को मौका नहीं देती है। धन्यवाद।